हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है अध्याय 5 में। तो इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, कृष्ण भवनामृत कर्म। तो ये जो अध्याय है, अध्याय 5, ये एक तरीके से अध्याय 3 जो हमने पढ़ा था कर्म योग, उसी का विस्तार है। जैसे कि हम पहले भी इस चीज के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जो भगवत गीता है उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रथम जो 6 अध्याय है वो पहले भाग को दर्शाते हैं, जो कि कर्म योग प्रधान है। तो इसमें भगवान जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्म को जो है, कर्म को प्रधान रख के जो है सारी चीजें हमें समझाते हैं। तो आइए इस अध्याय की हम लोग शुरुआत करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रे एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? देखिए, यहाँ अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो गए। तो कल के अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भगवान ने कल जो है बताया ज्ञान के माध्यम से कैसे भगवान से जुड़ा जाए। तो जो ज्ञान है ना, कल ज्ञान योग था, ज्ञान के माध्यम से कैसे भगवान से जुड़ा जाए। लेकिन भगवान इससे पहले हमें कर्म योग के बारे में बता चुके हैं कि कर्मों के माध्यम से कैसे जुड़ा जाए। आज उसका प्रैक्टिकल एक तरीके से रूपांतरण करेंगे भगवान की, कैसे प्रैक्टिकली हम लोग जुड़ सकते हैं। तो अर्जुन ये सब चीज, ये सारी चीज सुन के जो है वो क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। फिर उलझन हो गई उन्हें। वो बोल रहे हैं कि भगवान, आप बोल रहे हैं कि कर्म त्याग दो, और फिर बोल रहे हो भक्ति पूर्वक कर्म भी करो। तो मैं क्या करूं? इन दोनों में से लाभप्रद क्या है? क्या मुझे कर्मों को त्यागना चाहिए या फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने चाहिए? देखिए, यहाँ अर्जुन क्या समझ रहे हैं कि जो भक्तिमय कार्य है, जो भक्ति पूर्वक किए गए कर्म हैं, उसमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें ऐसा लग रहा है, मतलब कि अगर हम लोग कर्म करेंगे तो ज्ञान नहीं ले पाएंगे, और ज्ञान लेंगे तो कर्म नहीं कर पाएंगे। मतलब वही है कि अगर हम, अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मैं भक्ति कैसे कर पाऊंगा, और अगर मैं भक्ति करूंगा तो युद्ध कैसे कर पाऊंगा। यही हम सभी सोचते हैं कि अगर हमें भी अगर ज्ञान लेना है या भक्ति करनी है, वास्तव में भक्ति पूर्वक कर्म करने हैं, तो सब कुछ छोड़ना होगा। यानी कि अपने कर्तव्यों का त्याग करना होगा। कहीं एकांत में जाके बैठ के जो है ये सब चीजें भक्ति संभव हो पाएगी? ऐसे सभी के बीच में रह के भक्ति संभव नहीं हो पाएगी। देखिए, लोग सोचते हैं कि ज्ञान का मतलब, भक्ति करने का मतलब क्या है कि सब कुछ त्याग देना, यानी कि वैराग्य, विरक्ति। किससे? इस संसार से। इस संसार से यानी कि सारे अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों, यानी सब जितने भी अपने से जुड़े हुए लोग हैं, सबसे। तो आपने देखा होगा कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, कुछ ज्ञानी लोग क्या करते हैं, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सब कुछ त्याग देते हैं, संन्यास ले लेते हैं और एकांत में जाके क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं। परंतु कुछ ज्ञानी ऐसे भी होते हैं कि जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो किस में लग जाते हैं, वो भक्ति में लग जाते हैं। तो हमारे साथ क्या चल रहा है, हमारे हम हमारी जैसी बुद्धि है, हम लोग क्या करते हैं, हम हम जैसे अधिकांश लोग क्या कर रहे हैं, भोग करने में लगे हुए हैं। यानी कि भोग करते हैं फिर त्याग करते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख लगी तो वो क्या करेगा, बहुत खा लेगा। लेकिन जब वो इतना खा लेता है तो अगले दिन क्या है, वो फिर उपवास रख लेगा कि कल बहुत ज्यादा खा लिया, आज बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही, तो त्याग कर दिया खाने का। तो ये जो भोग और त्याग है, ये हम लोग का सिद्धांत है। हम लोग भोग करते हैं, जब ओवरडोज हो जाता है त्याग करते हैं। तो हम लोग भोग और त्याग में फंसे रहते हैं। तो इसलिए हम लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते कि वास्तव में करना क्या है हमें। वही अर्जुन की भी उलझन है। तो देखते हैं भगवान इसमें क्या उत्तर देते हैं।
श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करौ भौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। स्पष्ट रूप से भगवान ने उत्तर दिया है। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। स्पष्ट रूप से भगवान ने बोल दिया, कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है। कर्म योग यानी कि वास्तव में भक्ति युक्त कर्म। कर्म संन्यास जरूरी नहीं है। कर्म संन्यास यानी कि कर्मों का परित्याग, वो भी एक जरिया है, वो संभव नहीं है, आगे भगवान स्वयं बताएंगे, लेकिन हाँ वो भी एक जरिया है कि उसके माध्यम से भी जो है व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। लेकिन दोनों में से भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति युक्त कर्म जो है, कर्म योग जो है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को भक्तिमय कार्यों में लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो वैराग्य है ना, कर्मों का त्याग, जो लोग बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ के जो है एकांत में चले जाओ, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, वहीं हो, वहीं जाके भक्ति होगी। तो वैराग्य, जिस वैराग्य की बात पूरे भगवत गीता में की जा रही है, जो भगवान हमें बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं वो वैराग्य नहीं है। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि सब कुछ छोड़ दो और एकांत में जाके फिर जो है ध्यान लगाओ, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य, यहाँ पे जो वैराग्य है वो है अनासक्त विषयान यथार्हम उपंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। वह युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब क्या? कि एक तो वो जिसमें कि हम लोग सब कुछ छोड़ दे रहे हैं, लेकिन एक वो व्यक्ति है जो कि सब चीजों को भगवान से जोड़ दे रहा है। तो जो सब चीजों को अपने सारे कर्मों के माध्यम से भगवान से जुड़ जा रहा है, वो है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य जनरली है विशिष्ट वैराग्य है। मतलब कि ऐसा जिसमें कि राग है। कौन सा विशेष राग है? विशेष राग किससे? भगवान से है। यानी राग मतलब कि आसक्ति। तो विशेष आसक्ति है भगवान से उसमें। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने सारे कर्मों के माध्यम से, अपने नियत कर्मों के माध्यम से हम लोग भगवान से अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। भगवान ऐसा कुछ नहीं बोल रहे कि मैं तो ये करता हूँ तो मैं कैसे करूँ, मैं तो ये देवी देवता की पूजा करता हूँ। लोगों का एक डाउट होता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान ये नहीं बोल रहे कि मत करो। भगवान बोल रहे मुझे जोड़ लो, बस अब करते रहो, मुझे जोड़ लो। अच्छा, आप खाना बनाते हैं, ठीक है, तो मुझे जोड़ लो। कैसे जोड़ लो? भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया है कि ठीक है, आप उस खाने को भोग लगा दो और उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लो। इसमें क्या हो गया? भगवान को आपने बीच में कनेक्ट कर लिया। तो वो जो आपका साधारण खाना था वो क्या बन गया? प्रसाद बन गया। तो इस तरीके से हमें अपने कार्यों से भगवान से कनेक्ट करना है, अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना है। ये वास्तव में कर्मयोग है और यही युक्त कर्म कहलाता है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति न निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधान प्रमुच्यते। भगवान अब जो है वो नित्य सन्यासी, जो वास्तविक सन्यासी होते हैं, उनकी कहानी, उनके लक्षण कैसे होते हैं वो बता रहे। कौन सन्यासी है वास्तव में? ऐसा जो कर्मों का त्याग करता है वो सन्यासी है या फिर कुछ और है? भगवान बता रहे हैं जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, कर्मों की बात नहीं कर रहे भगवान, क्या बोल रहे हैं? जो कर्म फलों से जो घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, कर्म फल की इच्छा नहीं करता, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। नित्य सन्यासी कौन है? नित्य सन्यासी वो नहीं है जो कि हृदय की शुद्धि के बिना क्या कर देता है, अपना घर बार छोड़ देता है और खुद को सन्यासी घोषित करता है। वो कौन है? पाखंडी। भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया कि जो हृदय की शुद्धि के बिना इस तरीके से सन्यास ग्रहण करता है, वो मरकट सन्यास, बंदरों जैसा सन्यास होता है, फल्गु सन्यास होता है। वो खुद को तो धोखा देता ही है, पूरे समाज में भी उत्पाद पैदा करता है। इसलिए वो क्या है? वो पाखंडी कहलाता है, मिथ्याचारी कहलाता है। वो सन्यासी नहीं कहलाए। तो जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, वो न ही कर्म फल की इच्छा करता है। उसको कोई कर्म फल की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके सारे कर्म किसके हो गए हैं? अब वो किससे कनेक्ट कर लिया अपने को? भगवान से कनेक्ट कर लिया। सन्यासी का मतलब ही होता है कि सत प्लस न्यास। सत्य यानी कि सत्यता की, और न्यास मतलब कि और नजदीक जाना। तो जो सन्यासी वास्तविक वही है जो कि अपने आप को परम सत्य की ओर क्या करे, और नजदीक लेके जाए।
किसके माध्यम से? अपने कर्मों के माध्यम से। तो आपने देखा होगा कि टेम्पल में, मंदिरों में देख कितने सारे बहुत बड़े बड़े सन्यासी हैं, लेकिन वो क्या एकांत में घूम रहे हैं? नहीं, वो तो सबके बीच में है, लेकिन फिर भी बहुत महाभागवत के स्तर पे क्या कर रहे हैं वो? हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और भक्ति में लगे हुए हैं, कहीं से विचलित नहीं हो रहे हैं। वो ही वास्तविक में सन्यासी है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं सोच रहे और वो समाज को भी क्या कर रहे हैं? भगवान से कर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है, और जो इस तरीके से कार्य करता है वही क्या करेगा? सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा। अब देखिए, ये पूरा जो संसार है ना, ये द्वंद्वों से भरा हुआ है। द्वंद्व मतलब क्या? अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, दिन रात, मान अपमान, आदर अनादर, ये सब जो है ये सिर्फ इस भौतिक संसार में है। तो ये सब द्वंद्वों से वो मुक्त हो जाता है, इससे कोई भी चीज परेशान नहीं करती। उसे कोई मान की चिंता है ना, कोई अपमान की, ना सुख की, ना दुख की, ना सर्दी ना गर्मी, कुछ नहीं, क्योंकि वो उस स्तर तक अपने आप को उठा लिया है। और फिर वो क्या करेगा? वो अपने कर्मों को किससे कनेक्ट करेगा? भगवान से कनेक्ट करके ये सब कार्य कर रहा है, तो वो कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और ऐसा करते करते वो भव बंधन से भी, इस भव सागर से भी क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में हमें छोड़ना क्या है और करना क्या है। देखिए, कर्म योग या कर्म संन्यास, तो कर्म योग या कर्म संन्यास के बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्म योग का मतलब क्या होता है कि कर्मों के माध्यम से भगवान से जुड़ना। कर्म संन्यास का मतलब क्या होता है कि कर्मों को त्याग देना। इस संसार में हम लोग जो है वो क्या है? वास्तव में हम लोग हैं आत्मा, और आत्मा का स्वभाव है कि वो कभी भी शांत नहीं बैठ सकती, कभी भी नहीं बैठ सकती। हम कितना भी कोशिश कर ले, वो हमेशा चलायमान है। तो आत्मा कभी शांत नहीं बैठे। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब कोई चींटियां होती है, चींटियां जब एक कतार में जा रही होती है, उसके आगे अगर आप कुछ रख दोगे तो वो क्या होगा? वो रुकती है क्या? नहीं, वो तो अपना डायरेक्शन बदल देती है। सेम वैसा ही आत्मा का काम, कि वो रुकेगी नहीं कभी। अगर हम लोग उसको कहीं दूसरे कर्मों में नहीं लगाएंगे तो वो गलत कर्म में लग जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? हमें कर्मों का त्याग नहीं करना है, हमें किसका त्याग करना है? कर्म फलों का त्याग करना है। कर्म फलों से आसक्त नहीं होना। इसलिए भगवान कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु करना चाहिए। भगवान ने बोला कि कर्म के फलों का अधिकारी मैं हूँ, तुम सिर्फ कर्तव्य करने के अधिकारी। तो हमें क्या करना है? सिर्फ कर्तव्य करना है। अगर हम लोग फलों से आसक्त हो गए, कार्य करने लग जाएंगे, इच्छा करके कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी इस स्तर तक नहीं पहुंचे, तो इच्छा करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग अपने काम को भगवान से कनेक्ट करके कार्य करने लगेंगे तो हमारी एक समय के बाद में इच्छा भी समाप्त होगी। क्यों? क्योंकि फिर हम लोग किसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे? भगवान की प्रसन्नता। तो वास्तव में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो व्यक्ति क्या करता है कि वो कर्मों को त्यागने का प्रयास करता है, और वो कहाँ निकल जाता है? एकांत में निकल जाता है, और फिर उसका पतन होना निश्चित है। सभी लोग क्या करते हैं? सिर्फ पुण्य कर्म करते रहते हैं, पुण्य कर्म करते रहते हैं। सबको ऐसा लगता है कि नहीं, पुण्य कर्म करने से सब बहुत फायदा है, लेकिन नहीं, हम लोग बंधनों से बनते हैं। देखिए, एक कहानी आती है, शास्त्रों में आती है कि वास्तव में लोग क्या करते हैं? माधव सेवा और मानव सेवा को बराबर मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माधव सेवा और मानव सेवा कैसी होनी चाहिए? मानव सेवा ऐसी होना चाहिए जो कि मानव को माधव से कनेक्ट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग सिर्फ मानव सेवा और माधव सेवा दोनों एक ही है, नहीं। तो ऐसे ही एक कहानी आती है। एक नृगु राजा रहते हैं। राजा नृगु करके एक रहते हैं, जो कि क्या रहते हैं? बहुत पुण्य आत्मा रहते हैं। मतलब वो हमेशा बहुत सारे पुण्य कर्म करते हैं। तो मतलब वो इतने, उन्हें पुण्य आत्मा ही बोला जा रहा है, आप देख सकते हो। वो क्या करते थे? वो हर बार जो है वो अपने राज्य को खुशहाली के लिए बहुत सारे पुण्य कर्म करते थे। तो ऐसा ही एक बार हुआ कि उन्होंने एक ब्राह्मण को जो है गाय दान दे दी। तो वही ये 100 गाय दान दे दी। वैसे ही दूसरा ब्राह्मण आया, उसको भी 100 गाय दान दे दी। अब होता क्या है कि जो एक ब्राह्मण है, उसके अंदर उसके 100 गायों में से एक गाय निकल के उसके दूसरे ब्राह्मण के उसमें चली जाती है, झुंड में। और वो दूसरा, पहला वाला बोलता है कि ये गाय मेरी है। और वो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है।
दोनों ब्राह्मणों के बीच में। वो जाते हैं राजा के पास, राजा को बोलता है वो ब्राह्मण की तुमने मेरे को एक गाय कम दी। तो वो बोल रहे कि नहीं इसके पास चली गई, मुझे वही गाय चाहिए। तो वो राजा बोल रहा नहीं मैं तुम्हें एक और गाय दे देता हूँ। तो ऐसी बहस में वो दोनों जो ब्राह्मण है वो इतना ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, वो दोनों उसको जो है श्राप दे देते हैं राजा को। और श्राप क्या देते हैं? श्राप देते हैं कि तुम अगले जन्म में छिपकली बन जाओगे। बताओ, वो इतना पुण्य आत्मा, फिर भी उसको श्राप मिल गया और वो अगले जन्म में छिपकली बन गया। फिर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसको उस आ, इस जो है पशु योनि से मुक्त करके उसको फिर से जो है एक और मौका देते हैं मुक्त होने का। तो कितना भी पुण्य कर्म कर लो, हमें क्या करना होगा, उसके फल को भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उन पुण्य कर्मों को भगवान से जोड़ना चाहिए। और वो पुण्य ना होके फिर कैसे हो जाएंगे, आध्यात्मिक कर्म हो जाएंगे। और फिर वो क्या होगा कि हमें किसी भी तरीकों के कर्मों से नहीं बांधेंगे, और हम लोग फिर उससे बंधनों से मुक्त होते चले जाएंगे धीरे। तो कर्म फल का त्याग करना है, कर्मों का नहीं। अब ये इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। यानी कि जो योग युक्त है, यानी कि जो भक्तिमय कार्यों में लगा रहता है, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता रहता है, उनकी सेवा में लगा रहता है, वो अपनी इंद्रियों पे भी विजय पा लेता है। उसको जितेंद्रिय बोला जाता है कि वो अपनी इंद्रियों को भी जीत चुका है। और इंद्रिय उसके आधार पे काम करती है, ना कि इंद्रियों के आधार पे वो काम करता है। अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग सब मन इंद्रियों के दास में हैं। वो जैसा बोलते हैं वैसा हम लोग को करना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए शुरू कर देंगे अपने कार्यों को, भक्तिमय कार्यों को शुरू कर देंगे, तो क्या होगा कि सब जो है हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। और फिर हम उनके मुताबिक काम ना करके वो हमारे मुताबिक काम करें। और फिर वो क्या होता है, वो कभी भी कुर्बन न अपनी न लिपते थे, वो कभी भी किसी भी चीज से नहीं बने। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, भगवान बोल रहे ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगः त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सपापेन पद्म पत्रम इव अम्बसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, ऐसे कैसे कर पाएंगे? योग युक्त कार्य। योग युक्त कार्य इस तरीके से करेंगे कि हम अपने कर्मों को किसको दे दें, कर्मों को फलों को भगवान को अर्पित कर दें, उनसे आसक्ति के बिना, उन कर्म फलों से आसक्ति के बिना कार्य कर रहे, बस बिना आसक्ति के, बिना अटैचमेंट के कार्य करें। एक टारगेट हमारा फिक्स है, लेकिन वो टारगेट अगर नहीं मिल रहा है तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि वो हमारी डेस्टिनी में नहीं है, हमने कुछ तो ऐसा किया है जो हमारे लिए नहीं था। या तो फिर ऐसा है कि भगवान का इससे अच्छा प्लानिंग है हमें, इसलिए भगवान ने हमें ये नहीं दिया। अगर उससे कोई आसक्त हो जाएगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा, या तो वो कोई गलत कार्य करेगा, या तो वो नास्तिक बन जाए। भगवान पे उसकी इच्छा जो है, वो भगवान पे उसकी श्रद्धा नहीं रहती। तो इसलिए हमें पूरे विश्वास के साथ रहना चाहिए कि शायद हम लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम तो पता नहीं कितने 84 लाख योनियों से घूमते आ रहे हैं। तो जो भी हम लोग कर्म कर रहे हैं, उसके जो भी फल हमें मिल रहे हैं, उससे हमें आसक्ति नहीं होना है। और उसको सारे सभी जैसा भी अच्छा हो बुरा सबको किसको दे देना है, भगवान को अर्पित करना है। इससे व्यक्ति क्या होगा, अगर ये प्रोसेस अगर किसी ने कर लिया, इसका अभ्यास किसी ने कर लिया, तो भगवान बोल रहे हैं वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। मतलब भगवान उदाहरण ले रहे हैं कि आसपास कितने भी पाप क्यों ना हो, वो विचलित नहीं होगा। कैसे? जैसे कमल का फूल जो है, उसके पत्ते जो होते हैं वो बीच पानी में होते हैं, फिर भी वो क्या है, पानी से प्रभावित नहीं होता, पानी उस पर टिक नहीं पाता है। वैसे ही अगर हम लोग पापियों के बीच भी रहेंगे तो भी हम लोग उन पाप कर्मों से जो वो लोग कर रहे हैं, जितने भी लोग कर रहे हैं साथ साथ, उनसे कभी भी प्रभावित नहीं होंगे, ना विचलित होंगे। लेकिन उसके लिए अभ्यास हमें करना होगा। और ये सबसे इनिशियल स्टेज है। इसी स्टेज से हम लोग को अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करना है, क्योंकि कर्मों के माध्यम से ही व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है, अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। इसका उदाहरण आता है कि हनुमान जी ने लंका को राम जी को भेंट के रूप में जलाया। उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। वो उनके कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें क्या किया, तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो जो उदाहरण हम लोग पहले भी देखे थे कि जो हनुमान जी हैं, उन्होंने लंका में आग ये दिखाने के लिए नहीं लगाई थी कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अगर वो चाहते, ये दिखाना ही चाहते, तो वो तो सीता मैया को स्वयं ला ला सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने ये भगवान की सेवा में लगाई थी। भगवान मतलब उन
लंका वासियों को ये दिखाने के लिए लगाई थी कि जो उनका एक दास है वो कितना शक्तिशाली है, तो जो आने वाली सेना है, वानर सेना, वो कितनी ज्यादा शक्तिशाली होगी। तो इससे क्या हुआ, इससे उन्हें तुरंत अगली सेवा मिली। और इसी कारण से जो है वो भगवान की जो हनुमान जी, उनकी एक एक सांस जो है भगवान की क्या करती है, सेवा करती है। कोई भी क्षण नहीं जाता जिसमें भगवान की सेवा वो नहीं करती। तो इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। क्योंकि अगर हम लोग जितना कर्म फलों से बंधे रहेंगे ना, उतना हम कभी भी इस संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे, हमेशा इस संसार में फंसते चले। ऐसे ही एक उदाहरण प्रभुपाद जी का आता है। प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में अमेरिका गए। उस समय पे ये हाल हो रखा था कि जितना पाप अभी हो रहा है ना, जितना पाप अभी इस समय हम इंडिया में कर रहे हैं लोग, उससे कई गुना ज्यादा उस समय पापी लोग थे वहाँ पे। वो सारी हद पार कर चुके थे पाप कर्म की। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने निर्णय लिया, बहुत से लोगों ने उन्हें रोका कि प्रभुपाद जी अगर आप जाओगे तो आपको उन्हीं के जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि वहां बहुत पाप हो रहा है, वो नहीं सीख पाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं उनसे सीखने नहीं जा रहा हूँ, मैं उन्हें सिखाने जा रहा हूँ, उन्हें बताने जा रहा हूँ ये सब चीजें। तो प्रभुपाद जी गए, क्योंकि उन्हें उन्हें पूर्ण विश्वास था अपने गुरु के आदेश पे, भगवान पे। वो गए वहां पे। और जब गए तो वो बहुत ही बुरी हालत थी। वहां पर ऐसे लोग थे जो कि, हम लोग तो एक तरह ऐसे हैं जिनको पता है भगवान के बारे में, भगवत गीता के बारे में, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था। वहां तो सब नास्तिक थे और सारे पाप कर्मों में लगे हुए थे। तो बात ये थी कि कोई भी व्यक्ति, इससे पहले ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी अकेले गए, इससे पहले और भी जो है ऐसे गुरु गए हैं। लेकिन वो सब क्या हो गए, वो सब वहीं के कार्यकलापों से प्रभावित हो गए और उन्हीं के बीच रहने लगे। वो जो कार्य के लिए आए थे सब भूल गए। क्यों? क्योंकि वो उस स्तर पे नहीं पहुंच पाए थे जिस स्तर पे जो भगवान अभी बताए। लेकिन प्रभुपाद जी जब गए तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, आप स्वयं देखिए। प्रभुपाद जी क्या करते थे, प्रभुपाद जी एक गार्डन में बैठ के सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। और जितने भी हिप्पीज थे उनका क्या हाल होता था, आप देख लीजिए खुद ही। और वो किस तरीके से प्रभावित हो जाते थे इस हरिनाम से। तो अभी आपने अगर देखा जाए तो ऐसा होना चाहिए था कि प्रभुपाद जी को सब उनसे प्रभावित हो जाना था और उसी उन्हीं के जैसा जो है वो कार्य शुरू कर देना था। लेकिन नहीं, इतने पापियों के बीच में भी जो है प्रभुपाद जी वैसे ही रहे। क्यों रह पाए? क्योंकि भगवान के लिए ही वो क्या करने गए थे, कर्म करने गए। वो अपनी, अगर वो चाहते तो अपना भी जो है प्रचार कर सकते थे, अपने अपने अनुयायी बना सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, अपना कोई अनुयायी, सारे किससे जोड़ दिए, सारे सबको भगवान से जोड़ दिया, सबको भक्त बना। तो वैसे ही अगर आप लोगों ने भी कभी ध्यान दिया हो, गौर किया हो, तो जो ये जो प्रभुपाद जी ने ये जो बनाई है सोसाइटी, इस्कॉन, इसको सब लोग हरे कृष्ण के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानता कि ये किसने बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना कभी प्रचार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ भगवान के नाम का प्रचार किया। तो ये एक तरीके से सेवा एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने अपने कर्मों को जो है भगवान को अर्पित कर दिया था। भगवान के लिए ही वो क्या करते थे, अपने कर्म करते थे, जिससे कि क्या हुआ, वो कभी भी किसी भी पाप कर्मों से प्रभावित नहीं हुए और हम लोगों तक ये भगवान के नाम को पहुंचा सके। अब जो क्वालिटीज होती है वो बता रहे भगवान की, एक जो शुद्ध भक्त जब वो बहुत उच्च स्तर तक पहुंच जाता है, उसकी क्या क्वालिटीज होती है।
उसके लक्षण क्या होते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडितः समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। तो जो शुद्ध भक्त के स्तर पे होते हैं, साधु पुरुष जिसको बोला जाता है, वो वास्तव में क्या है? वो ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को, चांडाल को, बोलने का मतलब ये, चांडाल मतलब जो कुत्ते का मांस खाते हैं, मतलब कि जितनी भी इस संसार में प्राणी हैं, जीव हैं, सबको किसके क्या दृष्टि से देखते हैं? समान दृष्टि से देखते हैं। किस दृष्टि से देखते हैं? इस दृष्टि से देखते हैं कि ये सब जो है आत्मा है। ये किसके अंश है? भगवान के अंश है। और इनके हृदय में कौन स्थापित है? भगवान स्वयं बैठे हैं किसके रूप में? परमात्मा के रूप में। तो वो क्या करता है? वो किसी के साथ भी द्वेष, ईर्ष्या, या फिर वो किसी को दुश्मन बनाता हो, इस तरीके से कोई कार्य नहीं करता। वो सबके साथ में, सबको, सब पे क्या दिखाता है? करुणा दिखाता है। और सबको समान दृष्टि से देखता है और सबके साथ में समान व्यवहार करता है। लेकिन ये बहुत ऊंचा स्तर है। लेकिन हाँ, भगवान जो चीज यहाँ बता रहे हैं वो प्रैक्टिकली है पॉसिबल, और वो प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाइए प्रभुपाद जी ने। तो मतलब वो संभव है अगर हम लोग प्रयास करें तो। हम प्रयास कर सकते हैं, तो हम लोग इस स्तर तक अपने आप को उठा सकते हैं। तो ये किसके लक्षण है? एक शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं, जो कि क्या करता है? किसी किसी के साथ भी भेदभाव, किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करता। वो सभी को एक ही दृष्टि से देखता है और सभी के साथ में समान व्यवहार करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये वाला। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते शूरम ते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, और अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। देखिए, जो भी कार्य हम लोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इंद्रियों की पूर्ति, इंद्रियों की तुष्टि के लिए करते हैं। जो भी हमारी इंद्रियां होती है उनकी तुष्टि के लिए। जैसे जिह्वा को कुछ मीठा खाने की इच्छा हुई, और वो इच्छा प्रकट करता है कौन? हम लोग कर रहे हैं। वो जिह्वा को तुष्ट करने का कार्य हम लोग किसके माध्यम से करते हैं? शरीर। फिर जाते हैं हम लोग मीठा खा लेते हैं, कुछ समय के लिए आनंद होता है, फिर मीठा खाने का मन हुआ फिर खा लेते हैं। लेकिन ये ऐसे ही मीठा खाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? एक समय पे वो बीमारी के लिए बीमारी का कारण बन जाएगा, या तो डायबिटीज हो जाएगा या और कोई बीमारी हो जाएगी। तो हम लोग कोई भी शरीर का अंग क्यों नहीं, जो इंद्रियां हैं हमारी, अंग मतलब कि इंद्रियां, जो भी इंद्रियां क्यों ना हो, अगर हम लोग इन इंद्रियों के संपर्क से जो भी उत्पन्न हो रहा है, जो भी कार्य जिनको तुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, वो हमेशा क्या बनता है? एंड में जाके वो दुख का कारण ही बने। उससे हमें दुख ही मिलेगा। उससे हमें क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ दुख मिलेगा। क्योंकि वो दुख, हाँ, क्योंकि वो सब किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, कुछ क्षणिक लाभ के लिए कर रहे हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो ऐसे ऐसे भोगों में कभी भी क्या करता है? वो रुचि नहीं लेता। क्योंकि उसे पता होता है कि इसका आदि है तो इसका अंत भी है। तो वो कभी भी ऐसे आनंद का भोग नहीं करता। अब देखिए, इसमें छोटे से छोटा जानवर से लेके बड़े से बड़े जानवर तक, और जहां मनुष्य भी इसमें, सब लोग इससे प्रभावित हैं। और उसका उदाहरण है, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक, जब बारिश का मौसम आता है तो जो कीट पतंगे होते हैं छोटे छोटे एकदम, वो क्या है? उनको उनको लाइट से बहुत ज्यादा वो होता है, अट्रैक्शन, है ना। अब उनकी आंखें इंद्रियां हैं, एक इंद्री है हमारी आंख। आंखों को वो तुष्ट करने के लिए, आनंद देने के लिए क्या करते हैं? उस लाइट के नजदीक जाते हैं या आग के नजदीक जाते हैं। होता क्या है कि वो जब उसके नजदीक जाते हैं तो या तो करंट लग जाएगा, या तो फिर वो आग में झुलस के मर जाएंगे। तो होगा हुआ क्या कि उन्होंने पहले उसको आनंद लेना चाहा, आंखों आंखों को आनंद देना चाहा, गए उसके पास, और वो क्या बन गया? दुख का कारण। वैसे ही एक हिरण, जो हिरण होते हैं उनको क्या होता है? एक अलग तरीके की आवाज जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होती है, कान को आनंद देती है। अब अपने कानों को आनंद देने के लिए, अपने आप को आनंद देने के लिए वो क्या करता है? जहां से भी वो आवाज आती है उसकी तरफ भागता है बस वो। अब जो शिकारी हैं उनको ये पता होता है, वो उस तरीके की आवाज निकालते हैं कि ये उसकी तरफ भागता है, उनके नजदीक पहुंच जाता है। शिकारी क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। क्या सोच के गया था? आनंद लेने के लिए। आनंद लिया, कुछ समय तक बहुत आनंद आया, लेकिन वो क्या, किसका कारण बन गया? दुख का कारण बन गया, शिकार हो गया। वैसे ही जो भौरा होता है, जब वो
फूल पे बैठता है, तो कमल के फूल पे जाता है रस पीने के लिए कीचड़ के बीच में, सब रस पीता रहता है, पीता रहता है, पीता रहता है, थक जाता है, और वही उसी कीचड़ में जाके क्या हो जाता है, मर जाता है। तो वही है, अपनी जिह्वा को तुष्ट करने के लिए उसने क्या किया, रस पिया, और वो पीने के बाद उसको क्या मिलेगा, वो खुद जो है वो किसमें धंस गया, उस कीचड़ में धंस गया। वैसे ही मछली, मछली क्या करती है, मछली हमेशा अपनी जीवा को क्या करती रहती है, तुष्टि करने के लिए हमेशा खाती रहती है। आपने देखा भी होगा, जब भी आप जाते हैं मछली को दाना डालो, खाती रहती है हमेशा। और यही चीज का फायदा कौन उठाता है, ये चीज का फायदा उठाते हैं मछुआरे। मछुआरे कांटे में कुछ फंसाते हैं, मछली आती है उसको खाने के लिए, तो उसे आनंद चाहिए, उस भोग करना है, खाती है, और वो किस में फंस जाती है, कांटे में फंस जाती है और शिकार। वैसे ही हाथी, हाथी भी खाने के लिए बहुत ज्यादा वो रहता है ललाई, उसको भोग करना रहता है। और वो जो शिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, गड्ढा करते हैं, उसको ढक देते हैं, उसके आगे खाना रख देते हैं, वो आता है हाथी और उसमें गिर जाता है उस खाने को लिए, खाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो छोटे से छोटा जानवर से लेके या कीट पतंगों से लेके बड़े से बड़ा जानवर और मनुष्य, सब लोग किससे प्रभावित है, इन सारी चीजों से प्रभावित है, जो कि इंद्रियों के संपर्क में आके क्या करते रहते हैं, भोग करते रहते हैं, और वही इंद्रिय हमारी क्या बनती है, उस भोग ही, वो आनंद ही हमें क्या देता है, आखिरी में दुख देता है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, कि हम लोग सारी इंद्रियों से कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, कानों से हम लोग भगवान का कीर्तन सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, भगवान की वाणी सुन सकते हैं। मुंह से हम लोग भगवत गीता भागवतम का पाठ कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। मन से हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जो है क्या कर सकते हैं, जप करके उसको, मन को जो है एकाग्र करने का प्रयास कर सकते हैं। हाथों से भगवान की जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, प्रसाद बना सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें प्रयास करनी है कि हम लोग कैसे अपनी ही इंद्रियों से भगवान की सेवा करें। इसलिए बोला जाता है ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम, और ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। तो ऋषिकेन यानी ऋषिक मतलब होता है इंद्रिय, तो ऋषिकेश जो है इंद्रियों के स्वामी। तो सारी इंद्रियों से हमें क्या करना चाहिए, ऋषिकेश यानी कि भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि सारी इंद्रियों के स्वामी कौन है, स्वयं भगवान। तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, इन सारे दुखों से अपने आप को दूर रख पाएंगे। इसलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो चतुर व्यक्ति होता है वो इसमें आनंद नहीं लेता। चतुर व्यक्ति कौन है, जो भक्तिमय कार्य करता है, यानी कि जो अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा। तो आजकल सभी लोग इसी में लगे हैं, कोई पैसा इकट्ठा करने में लगा है, कोई रेप करने में लगा है, कोई कुछ करने में लगा है, कोई एक दूसरे का जो है मर्डर करने में लगा है। तो ये सब चीजें क्या हो रही है, हम लोग अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कर रहे हैं बस। और उसका खामियाजा क्या है, उसका जो रिजल्ट है वो हम लोग को ही मिलता है, वो खुद जो है दुख जो है वो हमें ही भुगतना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ये वाला भी, जिसमें कि भगवान बता रहे हैं कि ये जो दुख मिल रहे हैं हमें, इससे हम लोग कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें शांति नहीं मिल रही है। तो अगर हम लोग शांति प्राप्त करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते हैं। दूसरी एक चीज, सबके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि जब भगवान ने इतनी बड़ी भगवत गीता बोली है और सब लोग जब इसको पढ़ रहे हैं, तो फिर भाईचारा क्यों नहीं आ रहा है ना। क्यों एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, क्यों एक एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों से लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। उसका उत्तर भगवान यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि जो भी हो रहा है वो, अगर सारे इस संसार में जितना भी सारे देश जो हो गए, जितने भी लोग हैं, अगर वो इस श्लोक के माध्यम से अपने जीवन शैली को चलाते हैं, तो वो सब जो है, जितना भी भाईचारा है वो सब आ जाए। जो भी हम लोग सोच रहे हैं वो सारी शांति प्राप्त हो जाएगी। कैसे, भगवान यहाँ पे शांति सूत्र दे रहे हैं, वो है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता मानो। भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, पहला कारण, पहला चीज बता रहे हैं भगवान की, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भोक्ता समझता है, क्यों, क्योंकि हम लोग घमंड में है। तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया था, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता रमे को मनते। हम लोग को लगता है कि अहंकार वश हम लोग ये मान लेते हैं कि मैं ही कार्य कर रहा हूँ, मैं ही डूअर हूँ, मैं ही एंजॉय हूँ, मतलब कि मैं कर रहा हूँ, यानी कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो ये सारे पैसों का है जो भी भोग करना है वो कौन करेगा, मैं करूँ, तो भोक्ता कौन हूँ, मैं हूँ। लेकिन भगवान आगे बताते हैं, बुद्धि देने वाला भी मैं हूँ, शक्ति देने वाला भी मैं हूँ, तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो हम जो भी कमा पा रहे हैं, जो भी हम लोग अपने एबिलिटी या जो हमारी कैपेबिलिटी, वो सब भगवान से आ रही है। तो क्यों ना हम लोग सब चीजों को भगवान को अर्पित कर दें।
क्योंकि भगवान परम भोक्ता है। भगवान स्वयं इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं, मुझे ही समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता हूँ। दूसरी चीज बोल रहे हैं, सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो दूसरी चीज है समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, यानी कि सर्वलोक महेश्वर। यानी कि इसमें ऐसा कोई दुविधा नहीं है कि कौन श्रेष्ठ है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं ही सारे लोगों का, भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बोला जाता है, तो अनंत कोटियों और ब्रह्मांड के नायक भगवान स्वयं है। अगर कोई ये समझ जाता है तो यानी कि हम सभी के, भगवान बोलते हैं ना, पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता हूँ, 10वें अध्याय में बताएंगे कि मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, 9वें अध्याय में, सॉरी, तो मैं ही आश्रय दाता हूँ। तो सबके पिता है भगवान, और सब ये समझ ले कि हाँ हमारे सबके पिता भगवान है, तो सबके बीच में भाईचारा हो, कोई लड़ेगा नहीं एक दूसरे से। आखिरी में भगवान बोले सूर्यदम सर्वभूताना, यानी कि समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ कर सकता है। तीसरी चीज बोल रहे हैं कि मुझे अपना दोस्त मानो, मुझे अपना मित्र मानो, मुझे परम हितैषी जानो। लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होता है कि भगवान मेरे साथ बेकार कर रहे हैं लेकिन दूसरों के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं क्यों भगवान की पूजा करूं। हम सबको ऐसा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत विद्वान हैं, हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होना चाहिए। कोई मानता है कि इस संसार में तो मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ, ना मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ, ना मैं किसी से झूठ बोल रहा हूँ, और ना मैं किसी के साथ में गलत कर रहा हूँ, मैं किसी को ना जो है किसी के पैसे खा रहा हूँ, सो मैं पुण्य कर रहा हूँ, सारे गरीबों को खाना खिला रहा हूँ। तो अभी कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं, बहुत सी बात है, आगे जाके आपको उसका फायदा देंगे भगवान। लेकिन जो आपने पूरे पुराने इसमें किया है उसका क्या, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बन जाएगा फिर। मतलब तो ऐसा हो गया ना कि कोई व्यक्ति रेप कर ले, उसके बाद भगवान के पास चले जाए कि भगवान गलती हो गई माफ कर दो। कोई व्यक्ति जुआ खेले और वो जुए के पैसे से भगवान का मंदिर बना दे, ऐसा नहीं होता है। तो भगवान सबके साथ में समान रूप से जो है कृपा करते हैं सभी पे, और हमेशा कृपा ही करते हैं, किसी पे जो है गुस्सा या फिर किसी के साथ किसी को दंड नहीं देते, कृपा करते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबका हितैषी हूँ, सबके हित में सोचता हूँ। हम लोग अपना जो प्लानिंग करते हैं फ्यूचर का, वो प्रेजेंट को देख के करते हैं, लेकिन भगवान के पास जो हमारी फ्यूचर की प्लानिंग होती है वो फ्यूचर को देख के होती है, क्योंकि भगवान हमारा फ्यूचर जानते हैं। हर एक क्षण जो है हम लोग फ्यूचर अपनी इच्छाओं के तौर पे बदलते रहते हैं, भगवान जानते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा है। तो भगवान हमेशा हमारे हमेशा हित के बारे हित के लिए ही सोचते हैं। और अगर कोई ये जान जाता है, कोई ये समझ जाता है, इसके उदाहरण पे जैसे प्रहलाद महाराज कितना भी उनको दुख दे दिया, उनको कितनी बार मारने की कोशिश कर ली उनके खुद के पिता के द्वारा, लेकिन फिर भी उन्हें पता था कि भगवान मेरे को बचा ले, पूरा डिपेंडेंट है वो। ये उनके अंदर क्या था, ये उनके अंदर श्रद्धा थी, ये उनके अंदर दृढ़ता थी कि नहीं, भगवान मेरे हमेशा हित के लिए ही सोचते, कोई गलत नहीं सोचते, तो मुझे क्यों मारेंगे। तो ये अगर विश्वास, ये दृढ़ता अगर हमारे में भी आ जाएगी, तो हम ये तीनों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस संसार में भी रहते हुए भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज कि परम भोक्ता भगवान है, दूसरी चीज सारे लोकों और देवताओं के परमेश्वर भगवान है, और तीसरी चीज कि भगवान हमारे हितैषी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पिता हैं। तो पिता कभी कोई किसी भी बच्चे के बारे में, वो कितना भी नालायक क्यों ना हो, उसके बारे में भी कभी गलत नहीं सोचते या उसका कभी गलत नहीं चाहे। तो इसलिए अगर हमें शांति प्राप्त करना है तो इन शांति सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं कि जब सोने की ईंट होती है, तो सोने की ईंट मूल्यवान है बहुत ज्यादा, हम भी जानते हैं कि सोने की है, सोने का भाव कितना है। तो व्यक्ति को अगर ज्ञान नहीं होता तो वो क्या करता है, उसको कागज पे वजन की तरह यूज करता है, उपयोग करता है। लेकिन उसका बेहतर उद्देश्य क्या है, वो सब लोग जानते हैं कि उसको हम लोग बेहतर तरीके से भी यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो क्या करता है, उसे पता ही नहीं होता है कि इसका यूज कैसे करना है, तो वो क्या करता है कि कागज पे
वजन के जैसा, बस कागज उड़ रहा है तो उसके ऊपर वजन की तरह रखता है, वो सोने की ईंट। वैसे ही जो हमारा जीवन है वो बहुत मूल्यवान है। भगवान ने जो मानव जीवन दिया है हमें, 84 लाख योनियों में से घूमते हुए हम लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिससे हमें ये क्या मिल गया, मनुष्य योनि मिल गई। तो हमें एक मौका दिया भगवान ने कि क्या कर सके हम लोग इससे, इस मनुष्य योनि से अपने जन्म मृत्यु के चक्र को खत्म कर सके, या फिर आगे आने वाले जो भी हमारे जन्म है ये उसको हम लोग क्या कर सके, सही ढंग से, सही तरीके से हम लोग जी पाए। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा मूल्यवान है। तो इसको हम लोग को ऐसे व्यर्थ के वो करने में नहीं लगा के भगवान की सेवा में हमें इसको लगाना चाहिए। क्योंकि हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं इस संसार में, हमारा एक ही लक्ष्य है। क्या? एक ही लक्ष्य है, वो है हमें चाहिए सुख, हमें चाहिए हैप्पीनेस। कोई खुद कितना भी पैसा कमा ले, वो क्या देगा, हमेशा सुख ही देगा। और जो भी सुख हमें इस संसार में मिल रहा है वो सब क्या है, वो सब क्षणिक है, टेम्पररी है। तो क्यों ना हम लोग परमानेंट के पीछे भागे। अगर टेम्पररी है तो कुछ कहीं तो होगा परमानेंट, तो परमानेंट के पीछे क्यों ना भागे, उसको जानने का प्रयास क्यों ना करें कि कहाँ मिलेगा ये परमानेंट। टेम्पररी तो हम लोग को आज मिल रहा है, कल फिर वापस दुख, फिर सुख, फिर दुख, तो ये द्वंद ये चलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी बताने कि इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें, जिज्ञासा करनी चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि वो वास्तविक सुख कहाँ मिलेगा। और उसको खोजने के लिए हमें गुरु साधु शास्त्रों की शरण में जाके उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं ये 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या करता है। तो प्रैक्टिकली बता दिया भगवान ने इस पूरे अध्याय में। जहां पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वो पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्णयाशु भगवान का पूर्ण ज्ञान। तो देखिए वास्तव में कृष्ण भावनामृत का एक सीधा सा अर्थ है कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारे और भगवान के बीच में संबंध क्या है। ये तीन को जानना ही वास्तव में कृष्ण है। तो इन तीनों प्रश्नों को जान गया वो पूर्ण ज्ञानी होगा। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है, क्योंकि हम लोग क्या है, भगवान के अंश हैं। वो माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। तो वही है, हम लोग अपने कर्मों के माध्यम से और इच्छाओं के माध्यम से शरीर प्राप्त करते हैं, और वो शरीर के कारण से भोग करने लग जाते हैं। हम लोग अपने आप को समझने लग जाते हैं कि हम शरीर हैं, और इस संसार में भोग करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और फिर कभी भी मुक्त नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि बंधनों से बनते चले जाते हैं। हिंदू कृष्ण भावनामृत से पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, और क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो अगर हम लोग इसमें प्रयास करते रहेंगे, अपने कर्मों के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करते रहेंगे, तो हम लोग वापस से उस आत्म साक्षात्कार के स्तर तक अपने आप को उठा लेंगे। जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि घर में जो कई सालों पुराना जो चाकू होता है, ठीक है, उस पर जंग लग जाता है क्योंकि वो यूज में नहीं आता है ना। लेकिन अगर उसको वापस से आप सही करवा लें, उसके ऊपर से जंग अगर हट जाए, तो वापस से उसकी धार अगर हो जाए तो वापस से वैसा ही कार्य करेगा। तो वैसे ही हम भी है। हम लोग क्या है, हम लोग को जैसे ही शरीर प्राप्त हो जाता है हमें जंग लग जाती है। हम लोग अपनी वास्तविक जो चीज है, जो वास्तविक स्वभाव है, हम लोग क्या ढक ढक जाता है। लेकिन अगर हम लोग अपने कर्मों के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो जंग है वो धीरे धीरे निकलती जाएगी। जो लेयर है तीसरे अध्याय में जो भगवान बताए थे, ये सब पाप कर्मों की जो लेयर है वो धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी, और फिर वापस से हम लोग अपने वास्तविक स्वरूप को पुनः प्रकट कर पाएंगे। हम लोग अपने आप को जो है वास्तविकता में जान। तो देखिए भगवान ने इसमें प्रैक्टिकली ये बताया हमें, क्या व्याख्या की है, कि दो चीज है हमारे पास। हम इंद्रियों का, जो कुछ लोग हैं, इंद्रियों का सेवन इस तरीके से करते हैं, यानी कि हाथों का, जैसे भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि हाथों से ही जो लोग क्या करते हैं, एक धूम्रपान करते हैं, बहुत सारी ऐसे, एक उदाहरण के तौर पे यहाँ लिया गया है। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि गलत कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाते हैं, और उसका क्या है, वो दुख का कारण है। भगवान ने बताया है कि जो भी अपनी इंद्रियों को भोग करने के लिए यूज करेगा वो अंत में दुख का कारण ही बनेगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, कैंसर वैंसर जो भी शिकार हो जाएगा बीमारियों का। तो उन्हीं हाथों से हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा भी कर सकते हैं। तो भगवान हमें बताए कि इस तरीके से भी कार्य आप कर सकते हो, आप ट्राई करके देख सकते हो, आपके पास
आपको ट्राई करना है। अगर आपको ये ट्राई करके देख लीजिए, अगर आपने ये ट्राई कर लिया है तो इससे दुख मिला है, ये ट्राई करके देखिए। क्यों? क्योंकि इसके इसके भी हम लोग परिणाम देख चुके हैं। आप देखते ही हैं जो है, गली गली में, रोडों पे जो है भक्त कितना आनंद से जो है अपना नाच करते हैं, भगवत गीता बांटते हैं, आनंद में रहते हैं। तो हमें भगवान बोल रहे हैं एक बार ट्राई करिए। तो भगवान फोर्स नहीं कर रहे, यथे इच्छसि तथा हो, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा तुम करो। तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, ये भी है ये भी है। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि ये करना है या तुम ये करना है। हम लोग को भगवान एक चीज बता रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे। देखो अगर फोर्स करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, एक तरीके से हमारा कोई वजूद नहीं रह जाएगा। इसलिए हमारा एक अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जिसमें कि भगवान ने हमें एक सूक्ष्म इच्छा दी है। उस इच्छा का हम लोग सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। और दोनों ऑप्शन है। सदुपयोग करेंगे तो फायदे में रहेंगे, दुरुपयोग करेंगे तो नुकसान होगा। तो अब हमारे ऊपर है कि हम लोग को क्या करना है। हमारे ये अध्याय यही समाप्त होता है। हरे कृष्ण।